मसाइल का हल उलमा से करे, यूट्यूब से ना करे। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे गुमराह लोग आ रहे हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और अपने दिल से और अपने मन से वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर रहे हैं, अहादीस का तर्जुमा कर रहे हैं और उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। तो ये बड़े बहादुरी का काम है, बड़े शुजाअत का काम है, बड़े हिम्मत का काम है कि खत्म नबूवत के सिलसिले को आगे बढ़ाना और इसके लिए काम करना। हम जहां माल लगाने की जरूरत आए, अपने मालों को इस खत्म नबूवत के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाए। औकात लगाने की जरूरत पड़े तो हम अपने औकात के लगाने वाले बने। अपनी जान लगाने की जरूरत पड़े, हम अपनी जान लगाने के लिए तैयार हो जाए। बुज़दिली से काम न ले, हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी के साथ काम ले। ईमान के साथ बुज़दिली इस दिल में जमा नहीं हो सकती। या तो ईमान रहेगा या बुज़दिली रहेगी। और काम करने वालों के ऊपर हालात आएंगे, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, हालात से जूझना पड़ेगा। लेकिन इस खत्म नबूवत के काम को मुझे और आपको क़यामत तक के लिए, मौत तक के लिए इस काम को करना पड़ेगा। जो काम खत्म नबूवत का है, ये मेरा और आपका दीनी फरीजा है। ये ऊपर फेसबुक के ऊपर निर्भर न रहे। मसले मसाइल मालूम करने के लिए भी उम्मत यूट्यूब और फेसबुक खोल कर देख रही। इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मोहम्मद, हम खत्म नबूवत की हिफाजत के अमी है, हम जिंदा बेदार है मुर्दा नहीं है। जिस दौर के अंदर जो फितना उठेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। और आपने तादाद गिनकर बतलाई कि 30 लोग ऐसे हो गए जो नबूवत का दावा करेंगे। 30 लोग हो गए जो नबूवत का दावा करें। और आपने मिसाल देकर समझाई इस उम्मत को कि खूबसूरत इमारत है, पूरी इमारत बन गई है, लेकिन एक ईंट बाकी है। वो ईंट मैं हूं कि वो ईंट इमारत में लगकर नबूवत की इमारत को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अब मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे बाद जो नबी होने का दावा करेगा वो झूठा है, वो काजिब है, वो दज्जाल है, वो गुमराह करने वाला है। अल्लाह ने जहां दीन के तकमील का ऐलान कर दिया कि दीन मुकम्मल, वहां पर नबूवत को भी मुकम्मल कर दिया। और जहां अल्लाह ने इस दीन को आखिरी दीन बतलाया तो यह आखिरी नबी भी आखिरी नबी है, आपकी नबूवत भी आखिरी नबूवत है। अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो वो झूठा है। अगर सिर्फ कोई अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को ना माने, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी ना माने, खुदा की कसम वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई नबूवत का दावा करे और कोई ईमान वाला उससे ये पूछे कि तू नबी होने का दावा कर रहा है, तेरे पास क्या दलील है? हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं ये पूछने वाला काफिर है। पूछने वाला काफिर है। पूछा कि हजरत क्या बात? वो पूछ तो रहा है कि तेरे पास क्या दलील है, आप उसको काफिर कह रहे। कहा कि मेरे नबी ने जब ये फरमा दिया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ये मालूम होने के बाद भी कोई ईमान वाला नबूवत का दावा करने वाले को ये पूछ रहा है कि तेरे पास क्या दलील है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं शक है कि मेरा नबी आखिरी नबी नहीं। फरमाया कि वो भी काफिर। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, ये उम्मत आखिरी उम्मत, ये उम्मत का नबी आखिरी नबी, इस उम्मत को जो किताब कुरान मजीद अता फरमाई है ये आखिरी किताब है। तो इस क़यामत तक के ऐसे बहुत सारे फितने आएंगे आपके नामों से रिसालत के ऊपर, खत्म नबूवत के ऊपर, जो तो बहुत सारी कीचड़ उछाला जाएगा। आपकी इज्जतों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जतों को उछाला जाएगा। उसको दिफा करना, उसका रोकना हर ईमान वाले का काम है। और मेरा और आपका और तमाम अहले ईमान का बुनियादी अकीदा है खत्म नबूवत। ये बुनियादी अकीदा, इसके बगैर हम मोमिन कामिल नहीं हो सकते। और मैंने शुरू में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन सीरत अगर कोई हो सकती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आपकी ज़ात अक़दस है।
अल्लाह के नबी की सीरत को सामने रखकर मुझे और आपको जिंदगी गुजारनी है कि जैसे सहाबा ने अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल करके अल्लाह के नबी की जिंदगी के ऊपर सीरत को सामने रखकर अपनी जिंदगियों को गुजारा, तब जाकर अल्लाह पाक ने जीते जी दुनिया के अंदर आपके सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई और कुरान के अंदर ये ऐलान फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फमन इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम किसी एक की इक्तदा कर लो, किसी एक की इत्तिबा कर लो, किसी एक की ताबेदारी कर लो, तुम राह रास्तों को पहुंच जाओगे। ये कब हुआ? जब उन्होंने इस दीन को अपने अंदर उतारा और अल्लाह के नबी अल्लाह के अहकाम को अपनी जिंदगियों के अंदर उतारा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का अमली नमूना बनकर ये सहाबा दुनिया से गुजर गए। अमली नमूना थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। मेरे दोस्तों, हम गफलत से बाहर आ जाए। ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, ये दुनिया कहीं हमें हलाक न कर दे। हम इन सहाबा की जिंदगी को सामने रखकर अपनी जिंदगियों को गुजारे कि जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के रसूल को राजी किया, कलमे हक को बुलंद किया, खैर का जरिया बने, शर के मिटाने वाले बने और दुनिया से गुजरने के बाद भी जिनके तज़किरे हिदायत का सामान बने और जिनके तज़किरे रोशनी का मीनार बने। मेरे भाइयों, इन लोगों के पीछे चलो, मगरिब के अंधेरों की तरफ न जाओ। मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है और सूरज हमें पुकार पुकार कर ये कह रहा है मगरिब की तरफ न आना, यहां अंधेरा है, मैं यहां गुम हो गया हूं, तुम कौन सा सुराग तलाश करने आए? दौड़ो अल्लाह उसके रसूल की पाक जिंदगी की तरफ, उसके सहाबा की पाक जिंदगी की तरफ कि जिनको अल्लाह ने जीते जी दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दे दी, जिनसे जीते जी दुनिया में अल्लाह राजी हो गया और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह राजी हो जाएगा। तो हम इस बात के ऊपर आज अपना ये फैसला कर ले और इस बात को हम जहनों के अंदर बिठा ले कि हम अपने औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे, उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो है तो हम पढ़कर सुनाएंगे और उलमाए किराम से हम मुंसलिक रहेंगे और उनके साथ जो है तो हम अपने रवाबित को कायम रखेंगे और हम अपने बच्चों के अकीदों को दुरुस्त करने के लिए और उनको सही करने के लिए हम अपने बच्चों को उलमाए किराम के पास बिठाएंगे और दीन की तालीम से उनको आरास्ता करेंगे। अगर हमारे बच्चों का हमने अकीदा सही नहीं किया, मेरे दोस्तों, एक वक्त ये आएगा हमारी औलाद हमारे हाथों से निकलकर गुमराही के रास्ते के ऊपर चला जाए। हमें सबसे पहले जरूरत है अपने औलाद के अकीदों को दुरुस्त करने की। ये खत्म नबूवत का काम और ये सीरत क्विज जो रखी जाती है ये इसीलिए है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिलों के अंदर बचपन ही से अकीदा बैठ जाए कि मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा अल्लाह एक अल्लाह है, अल्लाह की जात करने वाली है, अल्लाह ही से सब कुछ होता है और मेरा नबी ये आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद और मेरे क़यामत तक के मेरा नबी ये आखिरी नबी बनाकर भेजा गया है। अगर कोई मेरे नबी के बाद नबूवत का दावा करे, अल्लाह की कसम वो गुमराह है, वो बातिल है, वो झूठा है, वो कज्जाब है। ये छोटे छोटे सीनों के अंदर बचपन ही से हमको अपने औलाद के दिलों के अंदर जब हम बिठाएंगे तो ये जो है तो आगे चल के ये उम्मत को संभालने वाली नस्लें बनेंगी, ये उम्मत को निखारने वाली, उम्मत को उभारने वाली नस्लें बनेंगी। और अगर हमने इनके अकीदों की फिक्र नहीं की तो ये गुमराह हो जाए। हम यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर निर्भर न रहे। मसले मसाइल मालूम करने के लिए भी ये उम्मत यूट्यूब और फेसबुक खोलकर देख रही। ये नेट, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये तो जो है तो गुमराह करने वाली चीजें। अभी चंद दिनों पहले आपने अखबार में सुना होगा कि नेट के ऊपर कुछ लोगों ने रास्ता डालकर निकल गए, गाड़ी को कहां पहुंचा दिया, मौत के मुंह में पहुंच गए। ये गुमराह करने वाली चीजें हैं। हम अपने राब्ते को और अपने ताल्लुकात को उलमा के साथ मजबूत करें, अपने मसाइल का हल उलमा से करें, यूट्यूब से ना करें। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे गुमराह लोग आ रहे हैं कि जो
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और अपने दिल से और अपने मन से वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर रहे हैं, हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं और उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। तो ये बड़े बहादुरी का काम है, बड़े शुजाअत का काम है, बड़े हिम्मत का काम है कि ख़त्म नबूवत के सिलसिले को आगे बढ़ाना और इसके लिए काम करना। हम जहाँ माल लगाने की ज़रूरत आए, अपने मालों को इस ख़त्म नबूवत के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाए। औकात लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम अपने औकात के लगाने वाले बने। अपनी जान लगाने की ज़रूरत पड़े, हम अपनी जान लगाने के लिए तैयार हो जाए। बुज़दिली से काम न ले, हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी के साथ काम ले। ईमान के साथ बुज़दिली इस दिल में जमा नहीं हो सकती। या तो ईमान रहेगा या बुज़दिली रहेगी। और काम करने वालों के ऊपर हालात आएंगे, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, हालात से जूझना पड़ेगा। लेकिन इस ख़त्म नबूवत के काम को मुझे और आपको क़यामत तक के लिए, मौत तक के लिए इस काम को करना पड़ेगा। जो काम ख़त्म नबूवत का है, ये मेरा और आपका दीनी फरीज़ा है। ये उलमा का काम नहीं कि खाली उलमा करे, हर ईमान वाले का काम है। जहां तक हो सके हम काम करते रहे। अपने औकात की देने की बारी है, औकात को लगाए। माल खर्च करने की बारी है, माल को खर्च करे। और जान देने की बारी आए तो इंशाअल्लाह जान देने से हम गुरेज न करें। काबिल मुबारकबाद है ये लोग, जिसमें हाफिज मौलाना अब्दुल अजीज साहब है, उनके रफ़क़ा है। कितना अजीम काम को लेकर ये चल रहे हैं। हम इनकी हिम्मत अफजाई करें, इनका जो है हम ताउन करें, हर एतबार से इनका ताउन करें। ये बहुत ऊंचा काम है, ये नजात वाला काम है, ये मगफिरत वाला काम, अजीम शान काम है। इसको हम हल्के में न लें। तो आज ये दुआइया मजलिस थी। जो बच्ची जिसका अव्वल नंबर आया था उसको जो है तो मुबारक सफ़र के ऊपर रवाना किया जा रहा है। ये बहुत ऊंचा काम है, बहुत अजीम काम है। इस काम के अंदर हम अपने आप को लगाए और इस काम करने वालों का हम ताउन करें, हर एतबार से ताउन करें। दुआ करें कि अल्लाह पाक जो बच्ची को इनाम दिया गया मुबारक सफ़र के लिए और हज जो उम्रे के लिए जो रवाना हो रही है, तो अल्लाह पाक उसके उम्रे को कबूल फरमाए। और जो एक काम ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं, नामूस रिसालत का काम कर रहे हैं, खुसूसन जिससे मेरी मुराद हाफिज़ अब्दुल अजीज़ साहब और उमूमन उनके साथी जो अहबाब दोस्त अहबाब है, उनका एक टीम वर्क है। अल्लाह पाक इनके इस काम को कबूल फरमाए और इनके काम में अल्लाह पाक इस्तिकामत अता फरमाए, इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुख्तसर से चंद अल्फाज थे। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।